नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोच कर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी। एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात। नमस्कार। राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ है उससे राजस्थान की सरकार और कांग्रेस का चिंतित होना लाजमी है। लेकिन सुदूर पूर्व में पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का जो आज बयान आया है उससे मुझे ये लगता है कि ममता बनर्जी ज़्यादा चिंतित हो रही हैं। और ममता बनर्जी को चिंता सता रही है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गई, राजस्थान में जाने से बची, इससे पहले कर्नाटक की सरकार गई थी, तो अब कहीं ये भी सुनने आ रहा है बीच में कि महाराष्ट्र की सरकार भी अस्थिर हो सकती है। तो ममता बनर्जी को एक इनसिक्योरिटी का भाव मन में आ रहा है। और उनका जो आज का स्टेटमेंट है, आज की जो रैली का उनका बयान है, उससे ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी ने ये मान लिया है कि अगले साल पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें उसका मुख्य मुकाबला बीजेपी से होने जा रहा है, लेफ्ट पार्टियों या कांग्रेस से नहीं। देखिए, ममता बनर्जी हर साल एक शहीद दिवस का आयोजन करती हैं और ये शहीद दिवस वो इस तरीके से मनाती हैं कि 21 जुलाई 1993 में जब स्टेट में पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार थी तो उसके खिलाफ एक ममता के नेतृत्व में रैली निकाली जा रही थी और उसमें जो है लड़ाई झगड़े और फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई थी। उन्हीं को याद करते हुए ममता बनर्जी हर साल ये शहीद दिवस का सेलिब्रेशन करती हैं। चूँकि कोविड का दौर चल रहा है, इस बार रैली का आयोजन नहीं हो सकता था, तो उन्होंने इंटरनेट के जरिए एक वर्चुअल रैली संबोधित की। और उनकी वर्चुअल रैली शहीद दिवस का संबोधन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल लीडर जो टीएमसी की अध्यक्ष हैं उनका अपना एक वर्जन रहा। उन्होंने ये कहा कि एनडीए की सरकार जो है, भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी की सरकार, वो राज्यों में सरकारों को गिराने की साजिश कर रही है। और उन्होंने चेतावनी दी कि पश्चिम बंगाल को बंगाल के लोग चलाएंगे, गुजराती लोग नहीं। उन्होंने सीधा इशारा किया अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ओर। उन्होंने ये भी कहा कि जो केंद्र सरकार है वो जो हमारा राज्य है पश्चिम बंगाल उसके साथ भेदभाव कर रही है। जो संसाधन, जो योजनाओं का लाभ हमें मिलना चाहिए वो हम तक नहीं पहुंच रहा है। जो बजट हमारे लिए सैंक्शन किया जाता है वो हमारे तक नहीं पहुंच रहा है। एक तरीके से केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के साथ उपेक्षा कर रही है और इसका जो रिजल्ट है वो अगले साल आने वाले चुनाव में दिखाई देगा, जब जनता बीजेपी की खिलाफ जाकर वोट करेगी टीएमसी को। और उन्होंने बीजेपी को देश की सबसे बड़ी तोड़फोड़ वाली पार्टी भी डिक्लेयर किया। ममता बनर्जी का तर्क था कि कोविड का दौर चल रहा है, सब लोग, सारे स्टेट कोरोना से जूझ रहे हैं, तमाम राज्य सरकारें इसमें लगी हुई हैं और एनडीए की जो सरकार है बीजेपी की वो गैर भाजपा राज्यों में जो सरकारें चल रही हैं उनको अनस्टेबल करने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में किया, अब राजस्थान में किया और पूरे देश में एक भय का माहौल बना दिया है। और ममता बनर्जी ने ये कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव में बंगाल की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी और बीजेपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि बंगाल में कोई घटना होती है तो उसे टीवी चैनल और केंद्र सरकार के मंत्री
तमाम ये कहने लगते हैं कि बंगाल में जंगल राज है, ये हो रहा है, भाजपाइयों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश नहीं दिखाई देता जहाँ पर जंगल राज है, खुलेआम लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, बदमाश पुलिस वालों को मार दे रहे हैं। उन्होंने सीधा इशारा किया बीजेपी की सरकारों पर, और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में एनपीआर और एनआरसी के जो रजिस्टर हैं नागरिक वाले, वो मुख्य मुद्दा होंगे चुनाव का। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर तीसरी बार हमारी सरकार आती है, लगातार टीएमसी की सरकार आती है पश्चिम बंगाल में, तो सभी को मुफ्त राशन दिया जाएगा। फिलहाल 10 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दिया जा रहा है स्टेट में। यानी कि ममता बनर्जी की ये शहीद दिवस रैली एक तरीके से पॉलिटिकल रैली थी, और इसमें उन्होंने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का एजेंडा फिक्स किया। और ये भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मान लिया कि इस बार चुनाव में उनका मुकाबला बीजेपी से होने जा रहा है। बीजेपी लगातार कोशिश कर ही रही है स्टेट में घुसपैठ करने की। इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी अपना मत प्रतिशत बढ़ाया, ज़्यादा सांसद जीत गए। तो इस प्रकार ममता बनर्जी की जो बातें हैं वो ये साफ इंगित कर रही हैं कि ममता बनर्जी इस बार चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर, और कांग्रेस और वाम दल बिल्कुल भी कहीं सीन में नहीं हैं, जिनके बारे में बात की जा रही थी कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं बंगाल का। दोनों कहीं सीन में नज़र नहीं आ रहे हैं, और ये लग रहा है कि इनके जो वोटर हैं वो या तो टीएमसी की तरफ चले जाएंगे या फिर बीजेपी की तरफ आ जाएंगे। जो भी पार्टी बीजेपी और टीएमसी के सामने आमने आने की जो टक्कर होगी, उसको लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि या तो अगर आपको स्टेट की गवर्नमेंट अपनी चाहिए, पुराने किसी दल को लेना है तो टीएमसी बेस्ट है, और या फिर अगर आपको टीएमसी पसंद नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास बीजेपी है। ये साफ एक माहौल बन रहा है कि वाम दल और कांग्रेस अपने आप को ममता बनर्जी के विकल्प के रूप में पेश नहीं कर पा रहे हैं। और अब तो ममता बनर्जी ने भी ये मान लिया है कि उनका मुकाबला अगले साल बीजेपी से ही होने जा रहा है। इस पर बंगाल के चुनाव पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है, हम बात करते रहेंगे। मैंने कई वीडियो बनाए हैं बंगाल के, एक प्ले लिस्ट अलग से तैयार की है, आप उसमें भी बंगाल के संबंधित वीडियो देख सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।